सो गाइज आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है बगीरा, जो कि अभी अभी आई है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस एक्सपीडिशन को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो यार जरूर कर लीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम होता है वेदांत। ये बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता था, इसलिए एक दिन वो सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर अपने घर की छत से छलांग मार देता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। और इस सब के बाद इसकी माँ उसको समझाती है कि सुपर हीरो को यहाँ वहाँ कूदने वाला नहीं होता, बल्कि सुपर हीरो हर एक इंसान के अंदर होता है। हर एक अच्छा इंसान सुपर हीरो होता है। जो भी इंसान किसी का भला करे, जिसकी मदद करे, वो सुपर हीरो होता है। मेरी नजरों में तुम्हारे पिता सुपर हीरो है, जो कि एक पुलिस वाले हैं। वेदांत की माँ वेदांत को बचपन से ही बहुत सारी बातें बता देती है। सुपर हीरो को लेकर वेदांत की माँ वेदांत को जल्दी से जल्दी सारी अच्छी चीजें बताना चाहती है। दरअसल वेदांत की माँ को कैंसर है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए वो वेदांत को सब कुछ समझाना चाहती है और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। और इसी के साथ हमारा सीन आ जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम एक समुद्र को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मछुआरों को देखते हैं। और वहां पर अचानक से एक साइक्लोन आ जाता है और मछुआरों के ऊपर हमला कर देता है और चारों तरफ से मछुआरों को घेर लिया जाता है और वो सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और समुद्र में कूद पड़ते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है एक व्यक्ति की जिसका नाम होता है राणा, और वो इन सभी को समुद्र से बाहर निकाल कर लाता है और इसका फेस भी जला हुआ था और मालूम चलता है कि राणा बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। और राणा का जो मेन काम होता है वो है लोगों की बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल कर उन्हें बेचने का। वो उन्हें विदेश में बेचा करता है, जिस वजह से हर महीने वो हजारों लोगों को किडनैप करता है। और उसके बाद हम देखते हैं वेदांत को, जो कि अब बड़ा हो चुका है और एक सिंसियर पुलिस वाला है। बचपन में तो वेदांत को सुपर हीरो बनना था, लेकिन माँ के कहने पर अब वो पुलिस वाला बन चुका है, बिल्कुल अपने पिता प्रभाकर की तरह। और साथ ही हमें ये भी मालूम चलता है कि बचपन में ही उसकी माँ का देहांत भी हो गया है। और वेदांत की जो पोस्टिंग है वो मंगलौर में है, और मंगलौर में एक नारायण नाम का कांस्टेबल होता है और वो वेदांत को मंगलौर के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि आप बहुत ही सही जगह पोस्टिंग आए हैं, यहाँ पर क्राइम का नामो निशान नहीं है। लेकिन वेदांत को अपनी आंखों से देखना था कि आखिर मंगलौर का सीन क्या है। और यही सब जानने के लिए वो नारायण के साथ एक राउंड पर निकलता है। वो जगह जगह जाता है और सबसे पहले वो समुद्र के तट पर जाता है, जहाँ पर देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोकल गुंडे हैं। लेकिन नारायण ने इन गुंडों के बारे में वेदांत को कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि मंगलौर में आज तक कोई भी पुलिस वाला नहीं दिख पाया है, इसीलिए तो यहाँ के लोकल गुंडे एकदम आजाद घूमते रहते हैं। और नारायण ने भी इसी वजह से वेदांत को इन गुंडों के बारे में नहीं बताया था। अब एक दिन हम देखते हैं कि कुछ बदमाश स्कूल की लड़कियों को छेड़ने लगते हैं और यहीं पर वेदांत और नारायण भी खड़े हुए होते हैं। अब वो लोग इन बच्चों को बचाने जाने वाले थे कि तभी यहाँ पर स्नेह नाम की एक लड़की आती है और वह सबसे पहले लड़कियों से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सिर्फ 3 लड़के हैं और तुम 20, इस वजह से तुम्हें तो इनका सामना करना चाहिए। और वो लड़कियां सभी मिलकर उन बदमाशों को मारने पीटने लगती हैं और ये देखकर वेदांत को बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस वालों की पार्टी होती है जिसमें कमिश्नर शराब पी रहा होता है। तब वो पहला सिप लेने वाला होता है कि तभी वेदांत उसे आकर रोक देता है और कहता है कि आपने पुलिस की वर्दी का बेल्ट पहना हुआ है, इसलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए या फिर आपको वो बेल्ट निकाल देना चाहिए। और कमिश्नर को वेदांत की ये बात काफी अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकाल देते हैं और उसके बाद शराब पीते हैं। ये देखकर वेदांत के पिता प्रभाकर और कमिश्नर ये समझ चुके थे कि वेदांत बहुत ही ज्यादा सिंसियर ऑफिसर है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेदांत नारायण से कुछ गुंडों की फाइल मंगाता है और ये वही वाले गुंडे होते हैं जब वेदांत और नारायण राउंड पे गए थे और समुद्र के किनारे जो गुंडे मनमानी कर रहे थे, ये वही वाले गुंडों की फाइल होती है। अब यहाँ पर नारायण उसके लिए फाइल नहीं देता और कहता है कि आपके ड्रोज में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और ये सारे के सारे पैसे उन्हीं गुंडों ने पुलिस वालों के लिए हफ्ते के रूप में दिए थे, ताकि कोई भी पुलिस वाला उनकी फाइल पर काम ना करे। अब ये सब देखकर और सुनकर वेदांत को बहुत ही अजीब फील होता है और उसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे गुंडे रहते थे। अब वो सारे के सारे वेदांत को देखकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो सभी वेदांत से अच्छे तरीके से बात नहीं करते और इसी वजह से वेदांत उन सभी को उठाकर जेल में बंद कर देता है। और ये देखकर नारायण भी हैरान रह चुका है। और इसी के साथ साथ हम यहीं पर एक रिपोर्टर को देख पाते हैं जो कि काफी ईमानदार था, लेकिन मंगलौर में आज तक जितने भी ऑफिसर्स आए थे वो सारे के सारे करप्ट आए थे और वो गुंडों का साथ देते थे, जिस वजह से यहाँ पर उस रिपोर्टर को वेदांत के ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो रिपोर्टर वेदांत को बाकी पुलिस वालों की तरह करप्ट समझ रहा था। खैर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेदांत के पिता चाहते हैं कि वो शादी कर ले और अपने पिता के कहने पर वेदांत और उसके पिता एक लड़की देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वेदांत की मुलाकात होती है स्नेहा से। अब स्नेहा से बात करने के बाद पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो वेदांत से कहती है कि चलो कुछ दिन साथ में रह करके देख लेते हैं, अगर दोनों ठीक ठाक ढंग से रह पाते हैं तो शादी कर लेंगे। और दोनों इस तरह से कुछ दिन साथ में बिताने लगते हैं और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसी वजह से फाइनली एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़की और उसकी माँ की तरफ, जो कि मंगलौर में आते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और उस लड़की को उठाकर ले जाते हैं और उसकी माँ चिल्लाती है कि कोई भी उन लोगों की मदद नहीं करता है। तब हम देखते हैं कि वेदांत एक गुंडे से पूछताछ कर रहा होता है तो वो अपने बॉस पुजारी के बारे में बताता है, लेकिन उसके अड्डे तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं था। वेदांत ने तो वहां पर जाने का मन बना लिया था और फाइनली वो वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि पुजारी के बहुत सारे लोगों ने उसे घेर लिया है और उनमें सबसे आगे होता है जैकी नाम का गुंडा, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और वेदांत जैकी का पीछा करने लगता है। बहुत देर पीछा करने के बाद फाइनली वेदांत जैकी को पकड़ लेता है। अब वो उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है पुजारी की और पुजारी को देखकर के सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन वेदांत यहाँ पर उसे एक सॉलिड लात मारता है और उसे घसीटते हुए जेल में बंद कर देता है। जेल में जितने भी लोकल गुंडे थे वो सब पुजारी को देखकर हैरान रह चुके थे, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि
आखिर ये कौन इंसान है जिसने पुजारी को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि आज तक पुजारी को किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया है। तभी वेदांत देखता है कि पुलिस स्टेशन में उस लड़की की मां थी जिसे गुंडों ने किडनैप कर लिया था और अब वो मदद के लिए रोने लगती है। अब यहाँ पर वेदांत उस औरत की मदद करने वाला ही था कि तभी वेदांत को कमिश्नर साहब ने बुला लिया था। कमिश्नर साहब कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम तो शहर के हीरो बन चुके हो, लेकिन अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा और तुम किसी को इस तरीके से मुंह उठा के अरेस्ट नहीं कर सकते। तुमने जितने भी लोगों को पकड़ा है वो अगले दिन छूट जाएंगे, क्योंकि हम सभी उन लोगों से घूस लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी घूस लेते हैं और तुम्हारी माँ को जब कैंसर था और बहुत सारे पैसों की जरूरत थी तब घूस लेकर ही काम चलाना पड़ा था। अब ये सुनकर वेदांत बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिस पर कमिश्नर कहता है कि इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, सारे पुलिस वाले घूस लेते हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वेदांत को बहुत ही बुरा लग रहा था और इसी वजह से वो रात को समुद्र के तट पर जाता है और वहां पर बहुत सारी शराब पीता है। उसने इतनी ज्यादा शराब कभी भी नहीं पी थी और इसी वजह से सुबह तक उसका नशा ही नहीं उतरा और अगली सुबह उसने देखा कि वो लड़की उन गुंडों की कैद से भाग चुकी थी। अब वो उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस वाले तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, जिस वजह से वो लड़की अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेती है। ये सब कुछ देखकर वेदांत का नशा उतर जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों की नजरों में इस सिस्टम को कैसे ठीक करे और इसीलिए अब वो सुपर हीरो बनने का फैसला करता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता है उन्हीं गुंडों के ऊपर जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था और उसके साथ रेप किया था। अब वो लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बगीरा आ जाता है और वो लोगों से फाइट करने लगता है। इसके बाद वो इन सारे के सारे गुंडों को बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मार डालता है और अब वेदांत ने ठान लिया था कि रात होते ही वो ऐसे लोगों को बुरी तरीके से मार डालेगा और यही उसका इंसाफ होगा। तो अगले दिन वेदांत की एक नई पहचान सामने आती है, वो एक करप्ट पुलिस वाला बन चुका था। न्यूज में भी उसके नाम आने लगे थे, लेकिन अब वो एक करप्ट ऑफिसर बनने का दिखावा कर रहा था। दिन में वो घटना होती, रात को वो अंजाम देता। इस तरीके से शहर अब थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद कोई मसीहा आ चुका है, लेकिन कांस्टेबल नारायण को बहुत अच्छे से मालूम था कि ये काम वेदांत सर का है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि बगीरा के अब जगह जगह पर चर्चा होने लगे थे, तो वहीं पे वेदांत अब पूरी तरीके से करप्ट ऑफिसर बन चुका था। इसलिए एक दिन स्नेहा उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि जैसे तुम पहले थे अब वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हो, जिस पर वेदांत उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि वो तो उसे बदतमीजी से बात करता है, जिस वजह से यहाँ पर स्नेहा उसे छोड़कर चली जाती है। ये सब कुछ वेदांत ने सोच समझ कर किया था, स्नेहा को कुछ ना हो इसीलिए वो उससे कुछ नहीं बताना चाहता था और उसे चुपचाप जाने देता है। अब हम आगे देखते हैं कि पुजारी और उसके सारे के सारे गुंडों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होते ही पुजारी उस रिपोर्टर को मार देता है। ये वही रिपोर्टर होता है जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तब यहाँ पर पुलिस आती है, तो पुलिस ने कहा कि अरे इसे तो कुत्ते ने मारा है, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं ना, इसलिए शायद उन कुत्तों ने इसे मार डाला है। अब जब ये सारी बातें वेदांत को पता चलती हैं, तो वेदांत बगीरा बनकर वहां पर आ जाता है और पुजारी और उसके सारे गुंडों को मार डालता है। साथ ही साथ वो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी मार डालता है, जिसने ये कहा था कि इनकी मौत कुत्ते के काटने से हुई है। उस ऑफिसर का नाम सिद्धि होता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि आखिर इन लोगों को किसने मारा। तभी यहाँ पर हम उस रिपोर्टर के छोटे से बेटे को देखते हैं, जो कहते हैं कि इन सभी को कुत्ते ने मारा है। जिस तरीके से कुत्तों ने मेरे पिता को मारा था, वैसे ही कुत्तों ने इन सबको मार दिया है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदांत को मंगलौर के बहुत ही बड़े गुंडे कोटियन के बारे में पता चलता है और जैसे ही उसको पता चलता है वो उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वो वहां पर बगीरा बनकर जाता है, लेकिन यहाँ पर कोटियन के गुंडे बहुत सारे होते हैं और वो बगीरा के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक गोली इनमें से बगीरा को लग जाती है, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बगीरा की अच्छी किस्मत होती है और उसे कुछ भी नहीं होता। तो अगले दिन उसे स्नेहा देखने के लिए आती है, लेकिन बगीरा यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन स्नेहा यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ चुकी थी कि जो रात को मसीहा निकलता है वो बगीरा कोई और नहीं बल्कि वेदांत ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेदांत बगीरा बनकर दोबारा से कोटियन के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कोटियन खुद को ही मारने वाला होता है। जिस पर बगीरा उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके बाद कोटियन उसे बताता है कि तुम मेरे बॉस राणा के बारे में नहीं जानते। जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुम मेरे अड्डे पर आए थे और मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया, तो वो मुझे जान से मार देंगे और इसीलिए मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार दिया है और अब मैं खुद को मारने जा रहा हूँ। इतना कहकर कोटियन अपनी जान ले लेता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर का अंतिम संस्कार होता हुआ देख पाते हैं, जिसका नाम सिद्धि है, जिसे पुजारी के साथ मारा गया था। लेकिन यहीं पर हम सीबीआई के डायरेक्टर को भी देख पाते हैं, जो कि सिद्धि के पिता हैं और उनके साथ ही गुरु नाम का आईपीएस भी खड़ा हुआ होता है। मालूम चलता है कि गुरु ने ही सिद्धि को पाल पोस कर बड़ा किया था और वो और सीबीआई के डायरेक्टर बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, जिस वजह से ये सारा केस गुरु के पास आ जाता है। गुरु बगीरा के बारे में सब कुछ पता करना चाहता है और इसी वजह से वो जगह जगह पर छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम बगीरा को देखते हैं, जो कि अब राणा के बारे में पता करना चाहता है। अब वेदांत को यहाँ पर एक फाइल मिलती है, जिसके द्वारा उसे राणा के बारे में मालूम चलता है कि बचपन में ही बहुत सारे पुलिस वालों को उसने जलाकर मार दिया था और इसी वजह से उसका भी फेस पूरी तरीके से जल गया था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा है और वो लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स को बेचा करता है और उसके सामने कोई भी नहीं आता है। ये
ये बात सुनने के बाद बगीरा ने सोचा कि अब उसे एक टीम बनानी चाहिए। इसके लिए वो एक हैकर की मदद लेता है और हैकर के साथ साथ वो अपनी टीम में कुछ ऐसे लोगों को शामिल करता है जिन्हें उन्हें देखकर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, क्योंकि उसकी टीम में एक छोटा सा बच्चा था जो कि बहुत ही अच्छे गैजेट्स बनाता था। उनकी टीम में एक बूढ़े अंकल भी थे जो कि बहुत ही अजीब तरीके से बम बनाया करते थे। दूसरी तरफ हम गुरु को देख पाते हैं जो कि अब पूरे तरीके से बगीरा के बारे में पता लगाना चाहता था और इसीलिए वो पुलिस स्टेशन आता है और उसकी मुलाकात वेदांत से होती है। खैर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बगीरा के ऊपर, जिसका तांडव रुकने वाला नहीं था। वो छोटे मोटे लोकल गुंडों को उसने मार गिराया था। अब बात यहाँ पर राणा की थी और उन लोगों की थी जिन्हें राणा ने किडनैप करके रखा था। राणा ने हाल में ही बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था और इसीलिए बगीरा उन लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। अब बगीरा यहाँ पर उन लोगों को तो बचा लेता है जिनको राणा ने किडनैप किया था, लेकिन उसे यहाँ पर राणा नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद गुरु और उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है। गुरु यहाँ पर उन लोगों से बगीरा के बारे में पूछने लगता है कि आखिर बगीरा कैसा दिखता है। तभी गुरु को यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें बगीरा जो है बंदूक चला रहा था, लेकिन उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर गुरु ने देख लिया था कि जिस अंदाज से वो बगीरा ने गन पकड़ी है, या तो ये आदमी आर्मी वाला है या फिर कोई पुलिस वाला। वहीं दूसरी तरफ हम बगीरा को देखते हैं जो कि राणा के बहुत ही खास आदमी, जिसे उसका राइट हैंड माना जाता था, उसके पीछे पड़ चुका था और किसी भी कंडीशन में बगीरा अब उसको मारना चाहता था और इसीलिए वो उसका नंबर भी ट्रेस कर लेता है। ये वाली बात राणा बहुत अच्छे से जानता था कि बगीरा उसके राइट हैंड का नंबर ट्रेस करके उस तक जरूर पहुंचेगा और इसीलिए उन लोगों ने बगीरा को मारने की प्लानिंग बहुत अच्छे से बना ली थी। अब यहाँ पर बगीरा पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही राणा ने यहाँ पर फील्डिंग सेट करके रखी थी और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर राणा का सिर्फ एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट होता है, वो किसी भी तरीके से बगीरा के फेस को देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इस मास्क के पीछे कौन है। खैर यहाँ पर राणा काफी मेहनत करता है बगीरा के मास्क को हटाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट हमें देखने को मिलती है। फाइनली लड़ते लड़ते बगीरा यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम गुरु को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा केस सॉल्व कर चुका था। उसे पता लग चुका था कि आखिर में बगीरा कौन है। वो जान चुका था कि बगीरा एक पुलिस वाला है और वो पास वाले पुलिस स्टेशन का ही कोई बंदा है। इसी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है वेदांत के पिता प्रभाकर की तरफ, जिन्हें पता चल चुका था कि बगीरा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा वेदांत है और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो बहुत ही बड़े खतरनाक आदमी से पंगा ले रहा है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तभी यहाँ पर बगीरा के पास राणा का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा से या फिर उन 50 लोगों से जिन्हें हाल ही में मैंने किडनैप किया है और अब उन्हें कंटेनर में भरकर मैं समुद्र में फेंकने वाला हूँ। वो आगे कहता है कि अब तू जल्दी से डिसाइड कर कि तू किसे बचाना चाहता है। अब ये सुनकर बगीरा बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब यहाँ पर स्नेहा राणा से कहती है कि वेदांत नहीं, ये बगीरा है और ये अपने देश से बहुत प्यार करता है। वो उनमें और मुझ में से मुझे चूज नहीं करेगा बल्कि उन 50 लोगों को चूज करेगा, ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। और ये वाली बात सुनकर राणा को गुस्सा आता है और वो स्नेहा को मार डालता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वेदांत मतलब बगीरा उन 50 लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है और फाइनली उन लोगों को बचा लेता है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि स्नेहा मारी जा चुकी है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर पुलिस वाले और गुरु की पूरी टीम भी आ जाती है, जिसके बाद वेदांत मतलब बगीरा को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वेदांत ने इतने सारे लोगों को मारा है, इसीलिए ये लोग कह रहे थे कि इसे तो जीने का कोई भी हक नहीं है, इसे तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए और इसीलिए पुलिस वाले उसे सुनसान जगह पर ले जाते हैं। अब जब वो उसे मारने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक दूसरे इंसान को मारते हैं। दरअसल वो राणा के साथ मिला हुआ था। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि गुरु दरअसल में बगीरा के साथ ही मिला हुआ था और इसीलिए जब गुरु उन विक्टिम्स वाली फैमिली से मिला तो वो समझ गया था कि वेदांत बिल्कुल सही है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान गुरु ये जान चुका था कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। सिद्धि को जब बगीरा ने मारा था वो बिल्कुल सही मारा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा करप्ट आदमी था और उसने लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। तो फाइनली यहाँ पर वेदांत को छोड़ दिया जाता है और साथ ही उसे राणा की लोकेशन भी बता दी जाती है, जो कि मालगाड़ी के द्वारा बहुत सारे लोगों को दूर ले जा रहा था। तभी यहाँ पर वेदांत आ जाता है और वेदांत यहाँ पर सभी से लड़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी और वो थी स्नेहा, कि अब उसके साथ नहीं रही थी। वो उसे याद करते हुए जितने भी लोग उसके सामने आ रहे थे सभी को मारता जा रहा था। तो गाइस यहाँ पर भी हमें इस मूवी में काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है। फाइनली लड़ते लड़ते आखिर में वो राणा को भी मार डालता है और इस तरीके से वो अपनी होने वाली पत्नी स्नेहा का बदला ले लेता है। इस तरीके से वो पूरे के पूरे माफिया को खत्म कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई मूवी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।